सेक्युलरिज्म हमें इक्वलिटी इन रिलीजन बताता है और डिफाइन कर दे रहा है, और सोशलिज्म हमें इक्वलिटी लाता है समाज की कैसे एकता हो, तो वो आरक्षण की बात होती है उसमें। ये आरक्षण के खिलाफ है, ये भाईचारे के खिलाफ है, ये हमारे आपके सबकी एकता के खिलाफ है। इसलिए ये एंटी सेकुलर है। सेकुलरिज्म इसलिए नहीं पसंद इनको, और आरक्षण का सीधा सीधा हमला नहीं कर सकते ये लोग, इसलिए सोशलिज्म का रास्ता अपनाते हैं। और कैपिटलिस्ट जब होगी देश तो हमारे गरीबों को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कई मौकों पर हम कहते हैं कि जो बात भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे नहीं कह सकती है, वो पीछे से ये कहती है कि हमें सोशलिज्म नहीं चाहिए, सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, क्योंकि ये नफरत फैला करके वोट लेना चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गोरखपुर का इतना महत्वपूर्ण मसला है जहां पर व्यापारियों की जमीनें छीनी जा रही हैं, अपने लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जब मुख्यमंत्री जी अपने ही क्षेत्र में जहां से चुने गए हैं या अपने ही गृह जनपद के लोगों को न्याय नहीं दिला सकते, तो उत्तर प्रदेश जनता को कौन सा न्याय मिलेगा? आप जानते हो क्या होगा सरकार में? मैंने कहा ट्यूशन फ्री पढ़ा रहे हैं बीजेपी के लोग हम लोगों को। उसके बाद जब मुख्यमंत्री में बात आती है तो पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? किस चीज को? जगन्नाथ यात्रा में जिस तरीके से कल किया गया हंगामा, वहां क्यों जा रहे हो? उन्नाव में देखो आप क्या हुआ। उन्नाव में सुनने में आया घटनाएं बहुत हुई हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर क्या है? जब धार्मिक यात्राओं को भी सुरक्षा नहीं दे पा रही सरकार, वो जीतने वाले दल के तरफ भाग सकते हैं, और ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है। यहां बैठे थे मेरे बगल में, 2 घंटे बाद छोड़ के चले गए थे हमें। उनके साथ जो घटना घटी उसके बाद से वहाँ के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे महेश शर्मा, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिलेगी, मुआवजा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आपका इलाज कराया जाएगा जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। 8 साल के दिन हो गए, वो जो 400-500 का वेट अपने पैर से उठाता था, आज वो एक गिलास पानी भी खाने के लिए वो मजबूर है। उसके महीने का खर्चा 30 से 40 रुपए आता है, उसके पास कुछ भी आमदनी का साधन नहीं है, पिताजी की तबीयत खराब रहती है। क्या कहेंगे? वो सबसे पहला फेक इनकाउंटर था जो नोएडा में हुआ था, जिसकी कोशिश की गई थी। फेक इनकाउंटर, केवल मुआवजा नहीं और आश्वासन जो नहीं पूरा किया, उसके साथ साथ जिस पुलिस कर्मचारी ने, पुलिस अधिकारी ने वो किया था, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की। और कहां ट्रांसफर कर सकते? मध्य प्रदेश थोड़ी चली जाएगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने जाकर के उस घर परिवार के लोगों को बिगाड़ा है। आप जानकारी करिए। और कथा ये पहली बार उस गांव में नहीं हुई, पहले भी जिन्होंने कथा की थी वो किस जाति के थे? अगर ये सवाल उठता है तो गाजीपुर में जंगीपुर में दलित बस्ती पर बुलडोजर चला है बरसात का समय, और पूरी तरह से मैंने उस पर कहा है कि इस समय बरसात के समय पर, और जब उन पे कुछ रहने की जगह नहीं है, ये सरकार जानबूझ करके कार्रवाई कर रही है। न जाने कितनों के घर इन्होंने गिराए हैं। ये बुलडोजर अन्याय का प्रतीक बन के रह गया है। यूपी अध्यक्ष हैं शौकत अली, वो कह रहे हैं कथावाचक किताबवाचक
वालों को बुला लिया, अलीगढ़ में जिन लोगों को मारने की कोशिश की गई जान से, उन लोगों को अखिलेश यादव अपने यहाँ क्यों नहीं बुला? हमारी पार्टी के लोग गए थे वहां, हमारी पार्टी के लोग गए थे वहां। क्यों गोरखपुर का मुआवजा नहीं मिलने दोगे व्यापारियों को? गोरखपुर से सटे हुए जिले में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, वहां से उड़ानें बंद हो गई, और कई जिलों में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, वहां से उड़ानें बंद हो गई। हमारे यहाँ फुब्बारे भी चोरी हो गए हैं, कहीं गोरखपुर में तो नहीं लग गए हैं? नहीं, दुख इस बात का है कि गोरखपुर का सर्किट रेट बढ़ा ही नहीं है, और जब जमीन लेनी थी अयोध्या में उस समय भी सर्किट रेट नहीं बढ़ा। जब बीजेपी के लोगों ने जमीन ले ली उसके बाद सोचिए 200% सर्किट रेट बढ़ गया। इसका मतलब ये मुनाफा किसको पहुंचा रहे हैं? इसी तरह गोरखपुर में ये जमीन जब अपने लोगों को ये दिला देंगे उसके बाद फिर सर्किट रेट बढ़ा देंगे। विधानसभा का चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, क्या राष्ट्रवाद बनाम जातिवाद की लड़ाई आगे देखी जाएगी? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं हम राष्ट्र के साथ हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये जात को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये किस दिशा में ये जा रहा है? ये वो लोग जातिवादी हैं जिन्होंने भगवान श्री राम जी की जाति बताई, वो बहुत घोर जातिवादी लोग हैं। अखिलेश जी, उन्नाव में 336 स्कूलों की एक सूची जारी की गई है और उसको मर्ज करने के आगे बात की जा रही है। बच्चे और जो अभिभावक हैं और शिक्षक काफी परेशान हैं। इन्होंने वो स्कूल आइडेंटिफाई किए हैं जिन स्कूलों में बूथ भारतीय जनता पार्टी हारती थी। इन्होंने वो स्कूल आइडेंटिफाई किए हैं जिन बूथों पे भारतीय जनता पार्टी हारती थी। तमाम वो स्कूल बंद किए जा रहे हैं क्योंकि फिर वहां पर बूथ रहेगा ही नहीं, वोट डालने आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। केवल ये पढ़ाई के लिए साजिश नहीं है, हमारी बहनें बेटियां पढ़ने कैसे जाएंगी उनके खिलाफ साजिश है, और वोट डालने कैसे जाओगे इसके लिए साजिश है। ये सोची समझी रणनीति के तहत इलेक्शन कमीशन से मिलकर के उस डेटा को मैच कर करके ये फैसला सरकार ले रही है। और गोरखपुर में नेता प्रवेश नहीं कर पाते हैं, सड़क पर महिला सुरक्षित नहीं है, थाने में खाती सुरक्षित नहीं है, और जिले में सीएमओ और डीएम आपस में ऐसे लोग को यहाँ सब इंजन टकरा रहे हैं, डिब्बे टकरा रहे हैं, गार्ड रूम टकरा रहा है, और आखिरी समय सब लूट में लगे हुए हैं। कौन सा विभाग बचा है जहां लूट ना हो रही हो? बनारस में क्रिकेट स्टेडियम में किसानों की जमीन जाने की सर्किट रेट के लिए जो है किसान दे रहे हैं। ये मांग सबकी है कि जो मार्केट वैल्यू है या जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसके तहत मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप मुआवजा नहीं देते हैं तो विरोध होता है। आप विकास के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन कम से कम उन लोगों के लिए न्याय तो करो आप। अब गोरखपुर में एक बेटी के साथ क्या घटना हुई है सोचिए आप, क्या जीरो टॉलरेंस है इनका? इनका जीरो टॉलरेंस ही जीरो है। आप गाजीपुर में देखिए कितने गरीब परिवार हैं जो रह रहे थे वहां पर, और इस बरसात के समय पर उनको तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर से उनके सब कुछ घर मकान तोड़ दिए गए। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के कोई न कोई नया षड्यंत्र अपनाती है। जैसे एग्जाम्पल इस साथी ने जो सवाल पूछा है प्राइमरी स्कूल का, कन्नौज में जो स्कूल मर्ज हो रहे हैं, जो स्कूल हटाए जा रहे हैं, उनमें एक भी भारतीय जनता पार्टी बूथ नहीं जीतती। और कहां लगा रहे हैं? जहां थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी का वोट है वहां। आपने कुंदरगी का चुनाव तो देखा होगा,
कानपुर का चुनाव भी देखा होगा, बाई इलेक्शन आपने, मीरापुर का चुनाव भी देखा होगा आपने। ये जितने फैसले हो रहे हैं सब पॉलिटिकल फैसले हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से मिलके हो रहे हैं। हम लोगों ने शिकायत की थी, गोरसाईगंज चेयरमैनी का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मशीन लगाई हुई थी आधार कार्ड बनाने की, मशीन लगाई हुई थी, उसका वीडियो रिकॉर्ड है। कई 100 आधार पकड़े गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी पे। कोई कार्रवाई हो तो बताओ आप। और सीसीटीवी में सब कैच है, सब कुछ कैच है उसमें, सब कुछ है उसके अंदर, रिकॉर्डिंग है। अभी जैसे हारे फिर हारेंगे, अभी तो हारे ये लोग, इसीलिए घबराए हुए हैं ये लोग, इसीलिए नया नया तरीका अपनाते हैं, नया षड्यंत्र अपनाते हैं। अच्छा सर, एक बात और सुनने में आया कि गोरखपुर में सबसे ज्यादा भू माफिया वो सक्रिय है, जब मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में रहते हैं तो और सक्रिय हो जाते हैं।